आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बरारी के जो जनता है, बरारी की जनता की क्या स्थिति है, किस प्रकार की वो चेहरे को चाहती है, इस पर अगर आप कुछ संक्षिप्त में बता सकते हैं तो बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप आए मेरे। मुख्य रूप से यह जो बरारी विधानसभा है, यह भाजपा की पुश्तैनी परंपरागत सीट रही। भाजपा एनडीए में सब दिन से आज तक सभी चुनाव यहाँ से लड़ी है भाजपा, तो ये परंपरागत सीट होने के कारण पहला तो मेरा कहना है कि इस सीट पर भाजपा का दावा बनता है और प्रांतीय नेतृत्व से भी मेरी बात हुई। निश्चित तौर पर भाजपा ही इस विधानसभा में लड़ी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि विगत 1990 से अब तक एक ही प्रत्याशी भाजपा की ओर से चुनाव लड़ते रहे और 6 चुनाव लड़े हैं। 6 चुनाव में केवल 2 चुनाव में उन्हें विजय मिली, 4 चुनाव में हार का मुँह देखना। और निश्चित रूप से कहीं न कहीं समस्त जो सीमापुर से कुर्सेला, यह जो बरारी विधानसभा का पूरे विधानसभा तक संगठन की दृष्टि से भाजपा में 4 मंडल है, संदगी और बरारी। इस क्षेत्र की कार्यकर्ताओं की भावना है कि नए चेहरे को पार्टी में मौका मिलना चाहिए। आज के दिन उससे भी ज़्यादा पश्चिमी क्षेत्र के जनता की जो भावना है, निश्चित रूप से एनडीए के नेतृत्व से, भाजपा नेतृत्व से अपेक्षा कि अब तक जनसंघ से लेके अब तक भाजपा तक कभी भी पश्चिमी क्षेत्र के लोगों को दल ने एनडीए गठबंधन ने मौका नहीं दिया है। इसीलिए इस बार काफ़ी अपेक्षा है प्रदेश नेतृत्व से कि नए चेहरे को मौका मिले और प्रतिनिधित्व उसमें भी पश्चिमी क्षेत्र का जो उपेक्षित रहा है, कहीं न कहीं चुनाव पर दूषित है, उसको मौका मिला। पश्चिमी क्षेत्र में सर, जैसे कि आप बोल रहे कि उम्मीदवार पश्चिमी क्षेत्र से होना चाहिए, आज तक कभी नहीं हुआ है। इससे पहले जितने भी उम्मीदवार हुए, तो क्या पश्चिमी क्षेत्र में जो विकास की गति है या फिर जो भी कार्य हुआ है वो उसकी स्थिति क्या संतोषजनक है या फिर कुछ कार्य अभी बाकी है? अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। कल ही मैं जब क्षेत्र भ्रमण कर रहा था विधानसभा चुनाव की दृष्टि से, तो अपने अयोध्या गंज बाजार बिल्कुल जहाँ अस्पताल है उसके सामने की स्थिति को जब देखा, जल जमाव की समस्या इतनी भयावह है वहाँ कि हमारा मुख्य जो है वो मुख्य सड़क स्थिति इतनी भयावह है कि दुकानदारों को, आसपास के लोगों को अपना दुकान बंद करने की नौबत आ गई है। अगर विकास वास्तव में हुआ रहता, विकास हुआ, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है विकास के लिए। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लोग कहीं न कहीं उपेक्षित महसूस कर रहे हैं कि विकास अपनी जगह पर है, विकास निश्चित रूप से और होना है, लेकिन प्रतिनिधित्व करने का जो मौका इस क्षेत्र के लोगों को नहीं मिला है, वो अवसर मिलना चाहिए। खास करके एनडीए, चाहे वो शकुनी चौधरी से लेकर रेणु कुमारी होते हुए और अपने माननीय दीक्षित चौधरी जी सांसद बने, उनका वो चुनाव हो कि बाद के चुनाव में एनडीए उम्मीदवार तभी जीत पाई जबकि पश्चिमी क्षेत्र के दोनों कुर्सेला से लेकर समेली तक में कुल 87 बूथ है। इस 87 बूथ में जब हमें हमेशा 30 से 35 हज़ार का लीड मिला है, जब लीड मिला है, निश्चित रूप से एनडीए के उम्मीदवार सफल रहे हैं, भाजपा के उम्मीदवार सफल रहे। सफलता आगे भी हमें तभी मिलेगी जबकि एक बड़ी लीड जो 87 बूथ का मैंने जिक्र किया, इसमें जब तक हम बड़ी लीड को लेकर आगे नहीं जाएंगे, बढ़त लेकर हम नहीं जाएंगे, तो 22 पंचायत का जो बरारी से सीमापुर तक का है, वहाँ का जो सामाजिक समीकरण है वो भाजपा के लिए कहीं से फिट नहीं बैठता है। वहाँ लाख गुलबंदी हो जाए, लेकिन अभी आपने देखा हो कि गत लोकसभा चुनाव में मोदी जी का लहर था, अपने एनडीए के माननीय दुलाल चंद्र गोस्वामी जी सांसद भी बने, लेकिन बरारी विधानसभा में जो उनको मत मिला लगभग 35,000 से बढ़ लेने का काम इन 87 बूथों पर हमने किया। लेकिन इस लहर में भी, प्रचंड लहर में भी बरारी के 5 पंचायतों में हम इस तरह का परिणाम नहीं ले पाए। तो यहाँ की जो परिस्थिति है, जब पश्चिमी क्षेत्र के लोगों को उम्मीदवारी मिलेगा दल की ओर से, भाजपा की ओर से, एनडीए की ओर से, तो इस क्षेत्र के मतदाता, समस्त मतदाता, क्योंकि दोनों क्षेत्र का समीकरण अलग अलग है, यह 95% हिंदू बहुल हमारा ये क्षेत्र है पश्चिमी क्षेत्र। यहाँ के मतदाता जब तक गोलबंद होते, भाजपा प्रत्याशी या एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में गोलबंद नहीं होंगे, परिणाम सुखद नहीं आएगा। तो क्षेत्र के कार्यकर्ताओं, साथ ही क्षेत्र के समस्त गरीब लोगों की आकांक्षा है कि एनडीए की ओर से, भाजपा की ओर से एक बार अवश्य ही मौका इस क्षेत्र के कार्यकर्ता। जी, आपका शुभ परिचय। मैं राघवेंद्र प्रताप, 1991 से विद्यार्थी परिषद से होते हुए आज तक भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न दायित्व पर रहते हुए काम कर रहा हूँ। वर्तमान में मैं सीमापुर जो अपना मंडल है, संगठन की दृष्टि से उसका प्रभारी। इस बार बरारी विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, आगामी विधानसभा चुनाव, कहीं ना कहीं क्षेत्र में आपकी भी चर्चा आ रही है कि आप भी इस बार दावेदारी कर रहे हैं भाजपा से, क्या कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, मैं पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ, दल का जो आदेश होगा वो मेरे लिए सर्वोपरि। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, क्षेत्र की जनता की आशा अपेक्षा है, कार्यकर्ताओं की भी भावना है समस्त विधानसभा की
कि मैं चुनाव लड़ूँ। इसी आशा और अपेक्षा कर सकता हूँ कि है, इस भावना का मुझे भी ख्याल रखना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपको पार्टी मौका देती है जनता के मांग पर, तो क्या आपका एजेंडा क्या रहेगा? चुनाव के बाद आपका मुख्य प्राथमिकता क्या रहेगी क्षेत्र में? देखिए, हमारा जो ये बरारी विधानसभा है, यह कोसी और गंगा के कटाव से यह पीड़ित है। काफ़ी बड़ा भूभाग हमारा, कई पंचायत गंगा के गर्भ में समा है। पहले मेरी प्राथमिकता होगी कि इस कटाव से हमारे विधानसभा क्षेत्र को निजात दिलाया जाए। पहली मेरी यही प्राथमिकता होगी, और बाकी फिर जो क्षेत्र की समस्या जो सामने खड़ी है उसके बाद